Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्लास 10th का चैप्टर 3 उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखो, क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना वो पूरी इंट्रोडक्शन बेस पर ही है। अगर आप इंट्रोडक्शन को नहीं देखोगे तो आप इसको कवर नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पर आइए, तब समझ में आएगी हाँ सर 3.1 तो हमारे लिए बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछता है, हर एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप देखना जरूर आपसे इस बार भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन रखा मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लास्ट टाइम भी पेपर उठा लीजिए, उसमें उसने आपको साफ साफ दे रहा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है। वो किसी और एक्सरसाइज का नहीं स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे सारी चीजों को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के जो चैप्टर 3 है उसकी 3.1 को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई ना उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। क्या कह रहा है देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स। 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। किस क्लास के स्टूडेंट्स, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 10th के हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, टुक पार्ट यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी उनका एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी उस 10 बच्चों में से वो बता रहा है कि अगर जो गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा हैं, वो 4 मोर देन है ना, जो गर्ल्स है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो 4 मोर देन है। किससे 4 मोर देन हो रही है, तो वो बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे, एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो उस कंपटीशन में कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, आपको यहां पर ये बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसको ग्राफिकली, जो हम लोग ग्राफिकली तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं कि यहां पर कितने बॉयज और कितने गर्ल्स निकल रहे हैं। ठीक है ना, लेट कर लीजिए यहां पहले, लेट द नंबर ऑफ बॉयज टू बी एक्स। स्टूडेंट्स यहां पर हमने लेट कर लिया, जो बॉयज हैं वो कितने हमारे पास एक्स हो गए, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी वाई। बेटा नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास, जो बॉयज है वो एक्स है और जो गर्ल्स है हमारे पास वो कितनी होगी, वाई होगी। अब टोटल बच्चों गर्ल्स और बॉयज जो बच्चों इन दोनों को जोड़कर कितने बच्चे टोटल, तो पहली स्टेटमेंट पे अगर आइए बच्चों तो वो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स, यानी टोटल गर्ल्स और बॉयज को अगर आप ऐड कर रहे हो तो कितने स्टूडेंट्स बच्चों हमारे पास 10 है ना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी बच्चों को मिलेगी हमारे पास x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ गर्ल्स y एंड नंबर ऑफ बॉयज x, इन दोनों को ऐड कर दे तो आपका 10 हो गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्या कह रहा है फिर आगे आइए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, बच्चों जो नंबर ऑफ गर्ल्स है तो आप एक साइड क्या लिखो बच्चों, एक तरफ आप गर्ल्स लिखो और एक साइड आप क्या लिखो बच्चों, एक साइड आप बॉयज लिखो। बच्चों गर्ल्स क्या हमारे पास, तो गर्ल्स हमारे पास y है सर, मैंने यहां पर y लिख दिया। स्टूडेंट्स गर्ल बॉयज क्या हमारे पास, तो बॉयज हमारे पास x है, हमने यहां पर बॉयज कर दिया x। बच्चों गर्ल्स क्या है, गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है, किससे 4 मोर देन है स्टूडेंट्स, तो जो बॉयज गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। बेटा ये तो ऑलरेडी 4 मोर देन है,
ये थोड़ा ना ज्यादा है। अगर हमें इन दोनों को गर्ल्स और बॉयज को अगर इक्वल करना होगा, क्योंकि ये तो 4 ज्यादा है, ये नहीं है, अभी दोनों इक्वल नहीं है ना, बिकॉज दिस इज मोर देन 4। ये 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा नहीं है ना। अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा बेटा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे भैया, बॉयज को भी तो 4 कर दोगे। अब ये भी 4 मोर देन है, ये भी 4 मोर देन हो गया बच्चों। दोनों कितने हो गए हमारे पास, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इस x को बच्चों हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो y माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ये हमारे पास क्या निकल आएगी स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड निकल आएगी। समझ में आ गया ना। ये स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y माइनस x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास निकल आया। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इनके पॉइंट निकालते हैं। पहली इक्वेशन के बच्चे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो x प्लस का 4 है ना, y माइनस x इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट निकालेंगे। पहले आप इतनी चीज समझ लिए, इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कौन कौन से पॉइंट निकले थे। इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, तो पहली इक्वेशन थी x प्लस का y इज इक्वल टू 10, है ना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट निकालेंगे। इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालेंगे, तो कौन से 2 पॉइंट निकलेंगे, तो देखिएगा हमारे पास एक हम x की वैल्यू, यहां पर एक y की वैल्यू निकालते हैं। आप चाहो तो मोर देन 2 निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ज्यादा निकाल सकते हो, ठीक है ना। बेटा कितना हमारे पास, x प्लस का y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ले लें, चलो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 5 ले लेते हैं। बेटा हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू ले लिया, 5 ले लिया। अगर हम बच्चों x की वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो 5 प्लस का y इज इक्वल टू 10। बेटा ये 5 वहां जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस का 5, तो बेटा y की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, 5 निकल आएगी, ठीक है ना। अगर x 5 लेंगे तो y भी तो 5 आएगा। सेम स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास, x प्लस का y इज इक्वल टू 10 है। बेटा x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, x वैल्यू 3 ले लो, 4 ले, चलो 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 ले ली हमने, तो x की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 4 ले रहे हो ना, तो y को ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 10। इस 4 को वहां ले जाएंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू 6। बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये हमने क्या करा स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन के वैल्यू x और y की निकाल ली, जो हम लोग क्या अपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 हो रही है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड इक्वेशन क्या बच्चा हमारे पास, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 थी, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग पॉइंट निकालेंगे, चलिए इसके लिए पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। ये x हो गया, ये y हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है ना। बेटा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए करेंगे, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है। बेटा x की जगह कितना ले लें, तो x की हमने 2 ले लिया। चलिए बेटा अगर हमने यहाँ पर y माइनस एक्स की जगह 2 लिख दिया इज इक्वल टू 4, बेटा ये 2 वहां जाएगा, तो 4 2 6, तो बेटा y की वैल्यू तो ये हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब कितना है बच्चा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, एक और भी वैल्यू निकालेंगे। अब बेटा y की वैल्यू कितनी ले ले, चलो y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 तो ले चुके ना। अब y की वैल्यू 3 ले लो, है ना, तो y माइनस, या छोटा ले लो, कुछ ज्यादा बड़ा क्यों लो, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली बेटा। अगर y की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 4 हो जाएगा हमारे पास। बेटा ये 1 वहां पर जाएगा, तो जाएगा हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू 5। बेटा आपने y x की वैल्यू कितनी ली, तो 1 ली, कितना निकला हमारे पास, तो 5 निकला यार, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा पॉइंट निकला है। अब आप क्या करो, जो आपके पास पॉइंट निकले इनको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखिए ग्राफ बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये x होगा आपका, ये x डैश होगा बेटा,
ये y एंड दिस y डैश में। जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये ओरिजिन होता है हमारे पास। ये बच्चों को जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना बेटा। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 और आगे चले जाओ तो 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहां पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखो कैसे रिप्रेजेंट करना होगा। मैं x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, तो बच्चा 5 कहां है, x पर 5 पॉजिटिव पर करा, क्योंकि 5 आपको नेगेटिव में मिलेगा लेकिन आपको है ना बेटा पॉजिटिव में। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 को ले लेंगे। बेटा ये क्या हमारे पास 5 हो गया, ठीक है ना, x की 5। बेटा y कितना हमारे पास, तो y भी तो 5 है सर, तो बेटा ये हमारे पास 5 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है ना। बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये 5,5 बन गया पहला वाला। चलो उसका दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, तो दूसरा वाला देखो 4,6 है। बेटा 4 कहां है इसका, तो देखो बेटा ये x का 4 और y का 6, तो बेटा ये जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन यहां पर लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये वाली लाइन के जो पॉइंट है, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये किसका है, तो 4,6 का है। अब इस वाली पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इस वाले पॉइंट्स को हम लोग यहां पर ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपने यहां पर ऐसे ज्वाइंट कर दिया। नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास 2, बेटा 2 का हमारे पास, देखिए 2, बेटा ये 2 है हमारे पास। बेटा ये क्या हमारे पास 6 है, ठीक है ना। तो यहां पर इनको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे हम लोग, 2 हो गया 6 हो गया, और 1,5, बेटा ये क्या हमारे पास 1 है, ये क्या हमारे पास 5 है, तो बेटा हम लोग इनको भी यहां पर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। अब बेटा ये कहां जा रहे हैं हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट जो जाएंगे वो ये जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये पॉइंट हमारे पास कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे पास देखो क्या है हमारे पास, ये 3 आ गया। बेटा गर्ल्स को आपने कितना माना था, ठीक है ना। तो बेटा गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, तो आप कहोगे सर गर्ल्स तो हमारे पास y थी ना, और बॉयज हमारे पास x थे। तो बेटा बॉयज कितने निकल रहे हैं हमारे पास 3, बेटा बॉयज कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो बॉयज तो सर हमारे पास 3 आ गए ना। बेटा गर्ल्स यहाँ पर कितने आएंगे हमारे पास, तो 6 पर यहाँ कितने 7, तो बेटा गर्ल्स होंगी हमारे पास कितनी, बेटा गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास 7। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास गर्ल्स 7 निकल आएंगे यहाँ पर, और बेटा बॉयज निकलेंगे हमारे पास कितने 3, और वो यही कह रहा है बेटा क्या, वो गर्ल्स हमारे पास निकलेंगे 7 और बॉयज निकलेंगे हमारे पास 3, और कहते हैं ना गर्ल्स जो है बच्चों, गर्ल्स कितनी है हमारे पास, तो गर्ल्स हमारे पास 4 ज्यादा है। तो देखो रियल में गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा भी हो रही ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी को। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप आप लोग ग्राफिकली तो समझ गए होंगे कि कैसे हमें ग्राफिकली करना होता है। चलिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। बेटा 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है हमारे पास, तो ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। चलो बेटा पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, let the cost of 5 pencils, sorry 1 pencil का पहले कॉस्ट लो, let the cost of 1 pencil to be x। बेटा एक पेंसिल कितने की आ रही है हमारे पास, हमने मान लिया सर x रुपए की आ रही। फिर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन
बेटा एक पेन कितने का आ रहा है हमारे पास, तो 1 पेन टू बी वाई हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब बेटा जब एक पेंसिल x रुपीस की आ रही है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, तो 5 पेंसिल बेटा कितने होंगे, तो 5x की हो जाएंगी ना। बेटा जब एक पेन कितने का आ रहा है बेटा, y रुपीस का आ रहा है, तो 7 पेन कितने के आएंगे बच्चों हमारे पास, तो 7y की हो जाएंगी ना। जब आप 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को परचेज करते हो तो आपसे कितने रुपए लगते हैं बच्चों, तो आपसे 50 रुपीस लगते हैं। लो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। क्या कह रहा है, वेयर एज जबकि 7 पेंसिल बच्चों 7 पेंसिल व्हेन द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल टू बी x द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, बेटा 7 पेंसिल कॉस्ट होगा हमारे पास 7x हो जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, बेटा 1 पेन कितने का हमारे पास, y का है, तो 5 पेन कितने के आएंगे स्टूडेंट, तो 5y के तो आ जाएंगे हमारे पास, तो 5y इज इक्वल्स टू, अब जब 7 पेन और 5 पेंसिल 7 पेंसिल और 5 पेन को आप खरीदते हो बेटा कितने के आते हैं हमारे पास, 46 के आते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड सेम जैसा भी आपने पीछे किया था ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, इनके पॉइंट निकालने थे, सेम वैसे ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दो दो पॉइंट निकालने होंगे। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें इसमें दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट निकालने होंगे, यहाँ पर x यहाँ पर y। अब बेटा x कितना आएगा, y कितना आएगा, यहाँ पर बताइए x कितना आएगा, y कितना आएगा। यानी आप ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको आंसर कुछ भी दिखेगा, क्योंकि भाई अपनी मर्जी है, आप यहाँ पर जो चाहो वो वैल्यू रखो और अपना आंसर फाइंड करो। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का पीछे आंसर देखो, भाई आंसर क्यों ही देखे, हमें तो आता है ना, हम तो खुद करेंगे ना। तो x और y बताओ भैया, x की क्या होगी, y की वैल्यू, फिर यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी। क्यों स्टूडेंट्स, आप आंसर पता नहीं एनसीईआरटी ने x की वैल्यू कितनी ली है, y की वैल्यू कितनी ली है, आप अपनी x की वैल्यू लो, y की वैल्यू लो, अपने आंसर को फाइंड करो। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बताना और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, बता देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपने अगर बेटा हमारा इंट्रोडक्शन देखा है तो इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आप इस वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बेस पर ही क्वेश्चन हमारे डिपेंड है। क्या कह रहा है, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। यानी आपको बताना है बेटा हमारे पास जो लाइन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, कब हमारे पास लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, कब लाइन पैरेलल होती है और कब लाइन हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। तो देखिए बच्चों, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा बेटा a1/a2, बेटा अगर a1/a2 क्या है, इक्वल है बच्चा किसके, b1/b2 के। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। बच्चा अगर हमारे पास क्या ये चीज बन रही ना a1/a2, यानी बच्चों इन दोनों का रेशियो इसके b1/b2 रेशियो के बराबर हो रहा है, और b1/b2 का रेशियो जो बच्चों c1/c2 के बराबर हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज पैरेलल। ये क्या होगी जो हमारे पास, ये पैरेलल होगी, सॉरी पैरेलल का मतलब भाई कोइंसिडेंट होगी भैया, ये तो बच्चों ये हमारे पास कोइंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। सो वी कैन से दैट दिस इज कोइंसिडेंट। ओके, अब स्टूडेंट देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। तो बेटा ये कौन सी लाइन बनेगी आपकी, तो आप कहोगे सर ये तो हमारे पास पैरेलल बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ये आपकी पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है ना। a1/a2 बच्चों इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। तो बेटा ये कौन सी लाइन बनेगी हमारी, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के, तो ये कोइंसिडेंट होता है। फिर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट b1/b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2,
पैरेलल लाइन और a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये पहला वाला बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबकी वैल्यू को राइट करते हैं बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट किया हमारे पास, तो देखिएगा 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन बताओ जल्दी से भैया। तो 7x प्लस है भैया 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। बेटा a1 कितना है हमारे पास, तो देखो ये a1 होगा, a1 कितना हमारे पास 5 है बेटा, b1 कितना हमारे पास माइनस का 4 है और c1 कितना है बेटा हमारे पास 8 है। बेटा a2 कितना हमारे पास, तो a2 हमारे पास 7 है, b2 कितना हमारे पास बेटा 6 है और c2 कितना बेटा हमारे पास, तो माइनस का 9। अब कंपेयर विद बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विद किससे कंपेयर करना है स्टूडेंट्स आपको, तो कंपेयर करेंगे बच्चों हम लोग a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, बेटा a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है 7 हो जाएगी। बेटा b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, तो 8 हो जाएगी। बेटा c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, c1 की वैल्यू 8 है सर, और बेटा c2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9। तो बेटा पहले आप ये बताओ, पहले यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है क्या b1 अपॉन b2 के, सर नहीं हो रहा है। बेटा देखो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, 5 अपॉन 7 जो है वो डज नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 8। बेटा जो 5 अपॉन 7 है वो माइनस 4 अपॉन 8 के इक्वल नहीं हो रहा है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 किसको फॉलो करता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया ना, ये था आपका देखो फर्स्ट वाला पार्ट, समझ में आ गया फर्स्ट वाले पार्ट को कैसे करना है। चलो जल्दी सेकंड वाले पार्ट को और देख लेते हैं। सर मजा आ गया, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, अब शायद मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो भाई स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग देखते हैं किसको, सेकंड वाले पार्ट को। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, तो जल्दी सेकंड वाले पार्ट को भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है बेटा 9x प्लस का 3y प्लस का 12, ठीक है ना। और बेटा क्या हमारे पास फिर 18x प्लस का 6y प्लस का 24। अब बेटा a1 अपॉन a2 भाई जल्दी से कर दो, समझ में तो आ ही गया था सर। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 से कंपेयर तो करवा दो भैया। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 और a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 18। बेटा b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, बेटा b2 की वैल्यू कितनी है 6, बेटा c1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 12, बेटा c2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 24। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, पहली इक्वेशन में सब 1 1 जाएंगे और दूसरी इक्वेशन में सब 2 2 जाएंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स 9 1 जा 9 9 2 जा 18 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 12 12 2 जा 24। क्या निकल कर आ रहा है भैया, तो 1/2 इक्वल हो रहा है 1/2 के, 1/2 इक्वल हो रहा है 1/2 के। अब जल्दी से बता दो बच्चों, जब क्या होता है हमारे पास a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के। जब सब इक्वल होते हैं तो क्या होता है ये हमारे पास, भाई किसको फॉलो कर रहा है, ये तो कोइंसिडेंट वाले को फॉलो कर रहा है। सो दिस इज कोइंसिडेंट लाइन। क्या निकलेगी स्टूडेंट, ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन निकल आएगी। क्यों, क्योंकि ये a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल हो रहा है c1/c2 के। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये थर्ड वाला पार्ट बचा है, ये थर्ड वाला पार्ट आपको मैं नहीं करवाऊंगा, ये दिस इज योर होमवर्क, आपका ये होमवर्क में है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका सही आंसर देते हैं और बताना भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लो समझ में आ गया या फिर नहीं, ठीक है ना। चलो
कंपेयरिंग द रेशियो, फिर क्या कह रहे हैं, कंपेयर करो बच्चों रेशियो को, क्या है a1/a2, b1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स हम बता दें सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी यहाँ पर, फिर भी हम एक बार आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा दे रहे हैं व्हाट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट देखो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, तो कंसिस्टेंट वो होते हैं जब किसी ना किसी के क्या होंगे, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकलते हैं, जब किसी का भी बच्चों एक भी सॉल्यूशन होगा, सो वी कैन से दैट दिस इज कंसिस्टेंट। और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन किसके नहीं निकलते, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था ना, सॉल्यूशन किसके नहीं निकलेंगे, पैरेलल लाइन के हमारे सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके पॉइंट कहां से निकलेंगे। तो इनकंसिस्टेंट कौन होगा बच्चों, अगर आपको कभी भी पैरेलल लाइन दिख जाए तो कह देना पैरेलल लाइन आ गई, ये तो इनकंसिस्टेंट होगी। अगर आपकी इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, तो इंटरसेक्टिंग का कम से कम एक पॉइंट तो यानी बच्चों एक तो हमारा सॉल्यूशन निकलता ही है ना, अगर उसका बच्चों एक सॉल्यूशन निकल रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होगी। वन या मोर देन वन बच्चों अगर सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होंगी, और जिसका नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया ना। तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पैरेलल लाइन क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए अब देखिए बच्चों, क्या हम लोग पहले यहां पर देखते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 5। और सेकंड क्या है बच्चों हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। पहले हम लोग इसको यहां पर ले आएंगे, तो 3x प्लस का 2y, इस 5 को इधर ले आओ, क्योंकि पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर, यानी कि बच्चों हम लोग इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जिस फॉर्म में होगी, पहले हम लोग उसको उस फॉर्म में राइट करेंगे। इस 5 को इधर पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये 5 पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट वैसे ही हम लोग यहां पर करेंगे, तो 2x माइनस 3y, बच्चों ये 7 यहां पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें a1 b1 c1, बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, सर ये तो a1 हो जाएगा, ये b1 ये c1 हो जाएगा, ये a2 ये b2 ये c2 हो जाएगा। अब कंपेयर करना है बच्चों किससे, तो कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है बच्चों हम लोग को, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से कंपेयर करेंगे बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास 3 हो जाएगी सर, और a2 की कितनी होगी बच्चों हमारे पास, तो a2 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ओके सर। बेटा b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, चलो भाई 2 कर दिया। बेटा b2 की वैल्यू कितनी निकलेगी -3, तो -3 कर दिया। बेटा c1 की वैल्यू क्या होगी -5, तो माइनस का 5 कर दिया। और बेटा c2 की वैल्यू क्या होगी -7, तो -7 कर दिया। अब बेटा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या इक्वल हो रहे ना, नहीं हो रहे ना, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब स्टूडेंट्स हमारे पास a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका बच्चा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन को। ओके, किसको करेगा बच्चा हमारे पास, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, सो दिस इज कंसिस्टेंट, ये जो हमारे पास ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्यों बन जाए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के बच्चों एक ना एक तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होंगे, और जब इंटरसेक्ट होंगे तो मीट हो रहे ना, मिल रहे ना, जब मिलते हैं तो एक पॉइंट निकल रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग होगी वो कंसिस्टेंट होगी, जो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी वो पैरेलल, जो इनकंसिस्टेंट होगी वो पैरेलल होगी। ध्यान रखो बस, खाली इनकंसिस्टेंट पैरेलल होगी, बाकी सब कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया ना। जल्दी से आंसर कर दो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलो भी जल्दी से सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। सर मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, देखो भैया क्या कह रहा है,
सेकंड वाला पार्ट 2x minus 3y is equals to 8 and 4x minus 6y is equals to 9, ठीक है ना। तो 2x minus 3y is equals to 8 and 4x minus 6y is equals to 9। फिर 2x minus 3y minus 8 is equals to 0। सेम बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद हम लोग कर पाएंगे 4x minus 6y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 9 पॉजिटिव था, इधर आगे माइनस का हो गया। यहाँ पर 8 पॉजिटिव था, इधर आगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बेटा कंपेयर कर दो जल्दी से, तो कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना बच्चों हम लोगों को, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 से। बेटा क्या होता है हमारे पास, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। बेटा a1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू 4। बेटा b1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस का 3 सर, ठीक है ना, -3। और बेटा b2 की वैल्यू क्या होगी, तो -6। बेटा c1 की वैल्यू क्या होगी 8 और बेटा किसकी c2 की वैल्यू तो -9, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये हमारे पास क्या कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। बेटा कितना आ गया हमारे पास, ये 1/2 आ गया। सेम बच्चों माइनस माइनस ऊपर है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। बच्चा ये भी हमारे पास कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चा ये कितना माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 8/9। अब बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों ये क्या बन रही है हमारे पास, पैरेलल लाइन। क्या बन रही है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल लाइन बन रही है। और जल्दी से आंसर कर दो भैया, पैरेलल लाइन की क्या होती है, पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी, तो पैरेलल लाइन तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती है। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सही, इनकंसिस्टेंट क्यों होगी बेटा, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइन मतलब हमारे पास ये तो होगी पैरेलल लाइन। बेटा ये कहीं मीट करेंगे क्या, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही ना, तो जब मिलेंगे नहीं तो इनके सॉल्यूशन कहां से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। चलो भैया बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर थर्ड वाला पार्ट तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, इस वाले पार्ट में कैसे करेंगे। चलो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, देखते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट क्या है। देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या बेटा हमारे पास, थ्री अपॉन 2x प्लस 5/3y is equals to 7 and 9x minus 10y is equals to 14, ठीक है ना बेटा। बेटा a1, तो a1 यहां से कितना निकलेगा, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे सर इसको तो हम कैसे कर पाएंगे। भाई अगर चाहो तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। चलो भाई 2 3 का एलसीएम ले लो, यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन को इजी कर दे रहे हैं हम आपके लिए, एलसीएम ले लिया 6 आ गया ना। बच्चों यहाँ पर देखो 3 को ऐसे लिख दो, अब 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, फिर x ऐसे लगा देना, प्लस बच्चों 5 ऐसे लिख दिया आपने, 3 6 जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर y को ऐसे लगा दो यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 7 3 3 जा 9 बेटा, 9x हो गया हमारे पास, 5 2 10 10y हो गया हमारे पास बेटा, और 6 7 6 जा 42 बेटा, 42 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है ना बेटा। ये फर्स्ट निकल आई है हमारे पास, सेकंड निकल आई है। अब बच्चों ये तो पहले यहां से अगर हम लोग a1 की वैल्यू निकालेंगे, बच्चों कंपेयर कर लो या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 है ना, एंड c1 अपॉन c2 से कंपेयर कर लो भैया। बेटा a1 कितना हमारे पास सर 9 है, तो 9 हो गया हमारे पास। a2 कितना हमारे पास 9 है, भी 9 हो गया। बेटा b1 कितना हमारे पास 10 है, हमने यहाँ पर 10 कर दिया। बेटा b2 कितना हमारे पास माइनस का 10 है, हमने माइनस का 10 कर दिया। बेटा c1 कितना हमारे पास, तो c1 अगर हम आप सकते हो -42 क्योंकि इधर जाएंगे, अगर आप चाहो तो 42 भी लिख दो, तो 42 लिख दो, और ये जाएगा कितना बच्चों 14 हो जाएगा हमारे पास।
बेटा 9 वन 9 9 वन 9 तो 1/1 तो 1 निकलेगा हमारे पास 1/1 हो गया। लेकिन यहाँ पर बेटा 1/1 आएगा तो माइनस में 1/1 और बच्चा ये कैसे है तो 14 3 सब 42 होता है हमारे पास तो 3 हमारे पास ये निकला है 3/1। क्या बच्चों ये हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? बहुत से बच्चे कहेंगे सर इक्वल है, लेकिन हम कहेंगे इक्वल नहीं है बेटा, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। a1/a2 does not is equals to b1/b2। जब बेटा a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के तो ये क्या बन रही है हमारे पास बच्चों इंटरसेक्टिंग बना रही ना, क्या बना रही है हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग बन रही है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा ये। अब जब बच्चा ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये हमारी क्या होगी कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट? तो आपका आंसर होगा सर ये तो हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी पास इंटरसेक्ट होती है वो तो कंसिस्टेंट, उसके तो सॉल्यूशन निकलते हैं और जिसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ को बहुत जल्दी समझ लो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा फोर्थ और फिफ्थ सेम पार्ट है, अब इन दोनों पार्ट को आप करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज योर होमवर्क। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका सॉल्यूशन देते हैं। भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कितने बच्चों के समझ में आ गया, कौन इसका राइट आंसर दे रहा है। चलिए अब पढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain solutions graphically। बच्चों भाई हमें चीज पूछ रहा है, बताओ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, और कंसिस्टेंट हो तो अभी आपने जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ग्राफ बना के किया था ना उसकी सॉल्यूशन, बच्चों वहां पर उसके सॉल्यूशन को दिखा देंगे। तो पहले एक पार्ट अगर चाहो तो कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो भाई कंसिस्टेंट करने के लिए। बच्चों देखो यहाँ पर पहला वाला पार्ट क्या है हमारे पास, बेटा x प्लस का y इज इक्वल्स टू 5 है और बेटा 2x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना बच्चों। इस 5 को अगर हम यहाँ पर लेंगे मतलब कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है बेटा आपको इससे? तो कंपेयर बेटा हम लोग जो करवाएंगे वो हम लोग करवाएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। बेटा a1 कितने की हमारे पास? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 हो गया हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। बेटा b1 कितना है हमारे पास? 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ 2 है हमारे पास। बेटा ये कितना हमारे पास? 5 है, तो ये हमारे पास 10 हो गया, ठीक है ना। 1/2 और 5 वन 5 5 to the 10। बच्चों देखो 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के, 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के, अरे वाह तीनों इक्वल हो गए भाई। जब तीनों इक्वल हो जा रहे हैं बच्चों तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चों? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल होता है आपका c1/c2 के। बच्चों ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट है लाइन। कौन सी है बच्चों हमारे पास? ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। ये कोइंसिडेंट लाइन है बेटा, और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है स्टूडेंट्स वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट? सो दिस इज कंसिस्टेंट। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इनके आप क्या करोगे? दोनों की दो पॉइंट x और y की दो वैल्यू निकालोगे यहाँ से और यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? बाकी पार्ट भी आप लोग कर लोगे सेम, हमें कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम इंट्रोडक्शन बेटा जरूर देख लेना, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो उसको देखे बिना शायद आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इंट्रोडक्शन रहता है। इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। क्या कह रहा है बच्चों? देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimensions of garden graphically. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है? जो हमारे पास पेरीमीटर है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है भैया।
बेटा क्या होता है, क्या होता है? तो पहले x प्लस का y इज इक्वल्स टू 36। बच्चों ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन रही है ना, क्योंकि हाफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है ना, तो हमारे पास बच्चों ये भी जाएगा, ये तो लेंथ ये ब्रेथ हो जाएगा ना। पहले हम यहाँ पर लेट चलो भी लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ टू बी x मीटर, ठीक है ना, एंड द ब्रेथ टू बी y मीटर, ठीक है ना। बेटा लेंथ x होगी, विड्थ हमारे पास 0.2। अब वो क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन। बच्चों लेंथ क्या है, बच्चों ये आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लेंथ लिख दिया, ये आपने विड्थ लिख दी। बेटा लेंथ क्या है हमारे पास, तो x है सर, विड्थ क्या है हमारे पास, y है। ये दोनों इक्वल है क्या भी, सर नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। भाई इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ जो है ना सर वो 4 मोर देन है। 4 मोर देन बोले तो सर 4 ज्यादा है। क्या है बच्चों, ये 4 ज्यादा है। जब दोनों को इक्वल करना होगा बच्चों, तो हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, 4 करेंगे सर, तभी तो इक्वल होंगे। वी कैन से दैट बच्चों, अब हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्वल, दीज आर इक्वल, ठीक है ना बच्चों। y को बदल ले आओ तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों सेकंड हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या बच्चों, x प्लस का y इज इक्वल्स टू 30। क्या पूछ रहा है बच्चों, आपको डायमेंशन पूछ रहा है बच्चों। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को अगर चाहो तो कंपेयर करके निकाल लो, वैसे निकाल लेंगे बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। बेटा फर्स्ट सेकंड को इक्वेशन कंपेयर करो बच्चों, y से y कट जाएगा हमारे पास, x प्लस x जाएंगे हमारे पास बच्चों, 2x जाएंगे हमारे पास, तो ये 2x हो गया। और 4 में 36 को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ बच्चों के पास 40 है। x के पास जो 2 बच्चों को डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 जाएगा हमारे पास। 2 से 40 जाएगा 20 टाइम्स बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, 20 मीटर निकल आएगी। ये क्या निकला है बच्चों हमारे पास, लेंथ निकल आएगी। बेटा लेंथ कितनी हमारे पास, 40 निकल आएगी, 20 निकल आएगी। अब क्या निकालना है आपको, विड्थ निकालना है। बेटा विड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास जो बच्चा हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दी, x माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। बेटा x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 20, तो 20 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। 20 को वहां ले जाएंगे बच्चों, तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 20 में से 4 को माइनस कर दो बच्चों, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आओ बच्चों, y निकलेगा हमारे पास कितना, 16 मीटर। बेटा लेंथ निकलेगी कितनी हमारे पास बच्चों, लेंथ निकलेगी हमारे पास 20 मीटर और विड्थ निकलेगी हमारे पास 16 मीटर। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकल रही है हमारी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से जल्दी से आप समझ लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। Given the linear equations 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrically representations of the pair so formed is। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन मांग रहे हैं, उसने आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। बच्चों एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x plus 3y minus का 8 is equals to 0। फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग के लिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। बच्चों इंटरसेक्टिंग क्या होती है हमारे पास, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बस अब बच्चों a1 कितना हमारे पास 2 है, ठीक है ना, और बेटा b1 कितना हमारे पास 3 है। तो यहां पर हमने कितना कर दिया बच्चों, 4 कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चों b1 कितना हमारे पास 3 है, तो हमने यहां पर कितना कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है ना। यहां से कितना हमारे पास माइनस का 8 है, तो माइनस 8 कर दिया हमने, और यहाँ पर कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कर दिया कितना, कुछ भी कर दो, 5 ही कर दो। अब बच्चों जो इक्वेशन बन के आएगी हमारी इंटरसेक्टिंग वाली, वो क्या बनेगी, तो 4x प्लस का 5y माइनस इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो 4x माइनस का प्लस का कर दो, 4x प्लस का 5y है ना प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी इंटरसेक्टिंग को।
ऐसा नहीं है कि आपने ये दिया सर इंटरसेक्टिंग के लिए आपने ये दी तो हम क्या देंगे, तो आप भी कुछ और दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप यही बनाओ। इंटरसेक्ट में चीज चेक करना बच्चों, आपके a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर इक्वल हो जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पैरेलल। बच्चों पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, है ना बच्चों, पैरेलल का करते हैं हम लोग। पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन थी, तो 2x बच्चों, तो 2x प्लस का 3y, यानी सेकंड वाले पार्ट करते रहो बच्चों। यहाँ पर पैरेलल। अब बच्चों पैरेलल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो पैरेलल के लिए उसने हमसे क्या बोला, पहले तो इक्वेशन हमारे दे रही इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स आपके पास, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। पैरेलल बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो इक्वेशन ले रहे हैं वो हमने ले ली यहाँ पर 4x प्लस 6y माइनस का 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। बच्चों आपने सर यही इक्वेशन क्यों लिए बच्चों, तो देखो हमारे पास क्या है बच्चों, 2/4 इक्वल हो रहा है बच्चों किसके, तो 3/6 की, बट ये इक्वल नहीं होंगे हमारे पास -8/12, ठीक है ना। क्यों बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 यहाँ पर भी निकल रहा है आपका, 1/2 यहाँ पर भी निकलेगा आपका। और बच्चों ये हमारे पास देखिए 8/2 कितना जाएगा हमारे पास, तो 4 2 2 जा 8 यानी माइनस का 2 एंड 4 3 जा 12, ये 2/3 निकल रहा है। इसलिए बच्चों हमारे पास पैरेलल के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो पैरेलल के लिए हम लोग इस इक्वेशन को ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में नो प्रॉब्लम, सब इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोइंसिडेंट के लिए करेंगे यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का, सेम करने का, ठीक है ना। क्या है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन पहली गिवन वाली, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन क्या दिखाएंगे हम लोग, तो 4x कर देंगे प्लस का 6y कर देंगे माइनस का 16 कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो जो 2/4 इक्वल होगा 3/6 के, इक्वल होगा माइनस के 8/16 के। कैंसिल आउट करने पर 1/2 इक्वल होगा 1/2 के, 1/2 इक्वल होगा 1/2 के। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास कोइंसिडेंट बन जाएगी। कोइंसिडेंट में क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 12 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x axis and shed the triangular region. ठीक है बच्चों, पहली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो x minus y is equals to माइनस का 1 निकल गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास होगी। बेटा सेकंड क्या है हमारे पास, तो सेकंड है बच्चों हमारे पास 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू, ये 12 यहां माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 होगा, ठीक है ना। बेटा इसके लिए अगर हम लोग पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो इसके लिए पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। बेटा यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो देखो हमारे पास करने के लिए बच्चों माइनस का y है ना। अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर y की जगह कितना कर ले बच्चों, y की जगह हमने 1 कर लिया। अगर स्टूडेंट्स y की जगह 1 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये y वहां पर पहुंच जाएगा ना। देखो समझो x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 1 तो है आपके पास। बेटा y की जगह कितना ले लो, 1 ले लो ना, तो x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। बेटा ये वहां पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 तो ऑलरेडी हमारे पास था, ये वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो बेटा कितनी निकलनी वैल्यू हमारे पास, 0 निकल देगी, तो x इज इक्वल्स टू 0 आ गई, ठीक है ना। बेटा अगर हम यहाँ पर x की जगह कितना ले ले, माइनस का 2 ले लेंगे, ये माइनस 2 ले लो। बेटा अपने यहाँ पर देखो y की जगह कितना ले लिया, y की जगह हमने यहाँ पर 2 ले लिया। बच्चों जब हम लोग y की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 1 है, तो x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 वहां जाएगा बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 2 2 में से बच जाएगा, तो 1 बच्चों बाहर कितना निकल आएगा, ये 1 निकल आएगा, ठीक है ना। अब सेम बच्चों हम लोग यहां पर भी निकालेंगे इसके पॉइंट। ये x ये y। बेटा क्या होगा हमारे पास, तो देखो 3x प्लस का 12y 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12। बेटा अब हम लोग y की जगह कितना ले लें, अगर y की जगह हम कितना ले ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं, या 4 ले लो, 4 टू द 8, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, ये तो देखना पड़ेगा आपको कैंसिल आउट हो रहा है या फिर हो रहा है। तो 4 ले लो भैया, तो 4 टू द 8 हमारे पास तब भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना।
बेटा y की जगह 2 ले लो, हमने y की जगह पर 2 ले लिया, ठीक है ना, 3 ले लो, y की जगह बेटा 3 ले लिया, ठीक है ना, तो 3x प्लस 2y, y की जगह करेंगे बच्चों हम लोग को, तो y की जगह 3 करना था, तो 3 कर दिया इज इक्वल्स टू 12, तो 3 6 वहां जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 हो जाएगा, फिर 12 में 6 जाएगा 6, तो x के पास जो 3 बच्चों को डिवाइड जाएगा, तो 6/3 बेटा कैंसिल आउट कर दो, तो 3 to the 6 बच्चा x के वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 2 निकल आएगी, ये 2 निकल आएगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर y की जगह कितना ले लें, बेटा y की जगह अगर आप चाहो तो यहाँ पर 0 कर दो, अगर y की जगह बेटा 0 कर देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारे पास, 3 से 12 जाएगा 4 टाइम, तो 4 लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये x डैश, ये y एंड दिस y डैश, ये इंटरसेक्ट हुए हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस 4, बच्चों ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस 4, ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस 4, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस का 4, ठीक है ना बेटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पहले, तो बच्चों इसको हम लोग किससे करेंगे, येलो से करेंगे, ठीक है ना। पहली वाली क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास वो येलो से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना, येलो से करेंगे हम लोग। बच्चों पहली क्या हमारे पास 0, तो बच्चों हमारे पास 0 स्टार्ट हो गया हमारे पास पहली वाली का, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ये बच्चों पॉइंट निकला है हमारे पास यहाँ पर इसके। बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x की 0 थी, y की वैल्यू, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है सर 1 हो गई, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो हमारे पास y की वैल्यू 2 होगी हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों ये कैसे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम लोग जब बच्चे यहाँ कैंसिल आउट से मतलब ये बच्चों इसकी पॉइंट कहां निकले, हमारे पास इसके पॉइंट ये यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं ना, ठीक है। चलो अब सेकंड वाली पे आ जाओ बच्चों, सेकंड वाली क्या कह रहा है बच्चों, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्काई कलर से कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चों x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है सर, और y की कितनी बच्चों हमारे पास 3 है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, और y की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बेटा ये क्या है हमारे पास लाइन कैसे कटेगी, तो बेटा ये हमारे पास इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। तो पूछ रहा है बच्चों जो हमारे पास x एक्सिस पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे जो आपका क्या बन रहा है बेटा, x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेयर करो। बच्चों ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारे पास, तो देखो बच्चों क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने इसको क्या करा रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रायंगल बन गया। तो जो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है क्लियर। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना अपना, जहां पर आपको डाउट है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।